दूसरा नंबर का प्रश्न है, क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। यानी कि पहला नंबर का जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें शांत अशांत, उसमें जितना का आंसर शांत आया था ना उन सभी को, ठीक है, किसके रूप में लिखना है, परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। ठीक है, तो जो जो आया था उसको लिखते हैं। हमारा शांत कौन कौन आया था, पहला पार्ट आया था। पहला पार्ट क्या था मेरे भाई, 13/31 और 25 ये आया था। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 31-25 का हम एलसीएम निकालेंगे, अच्छे से समझिएगा आप। ठीक है, 31 और 25 का एलसीएम निकालेंगे मेरे भाई 5 से जाएगा, 5 6 के 30, एक इसको दे दिया, ठीक, कितना बना देगा, 5 दूना 10, फिर 5 25 यानी कि 625। 5 से जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना का 10 और 5 25 125, फिर 5 से जाएगा कितने बार में, 25 बार में। ठीक है मेरे भाई, फिर 5 से जाएगा मेरे भाई 5 बार में। इतना समझ में आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें 5 कितना आ गया बताओ, यहाँ पर भी 5 लिखना था यार, 2 लिख दिया हूँ। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो ऊपर जस का तस 13, नीचे कितना 5 है, 1 2 3 4 और 5। एक कंडीशन क्या कहता है कि 5 और 2 के संख्या बराबर होना चाहिए, तो इसमें 5 5 गो है तो 2 भी क्या लिखना पड़ेगा, 5 गो, 1 2 3 4 और 5। 2 कितना बढ़ाया, 5 गो, तो ऊपर भी 2 से हम लोग गुणा कर देंगे, जितना नीचे बढ़ाएंगे उतना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 2 और 5 दोनों हमेशा होना चाहिए, इसी के रिलेटेड में, मतलब इसी के संबंध में आपको सारा क्वेश्चन बनाना है। ऊपर गुणा कर दोगे इन सब का तो आ जाएगा 416, नीचे 5 है, 2 है, 5 दूना का 10, तो इसी तरह से सब कितना है, 5 5 को, तो 5 को क्या तैयार हो जाएगा, 10 तैयार हो जाएगा। बेसिक सी बातें थी। ठीक है, अच्छे तरीके से लिख दिया। 416 जस का 10, 10 1 2 3 4 5, क गो है 10, क गो है मेरे भाई 5 गो, तो 10 के ऊपर क गो पावर 5 को। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पीछे से ना 5 गो जितना पावर होता है पीछे से उतना संख्या के बाद हम पॉइंट बिठाते हैं, तो 6 4 1, लेकिन 5 को चाहिए तो 2 0 बिठा दो, सिंपल सी बात थी, यही आंसर हो गया। अब शांत दूसरा पार्ट भी इसका आया था। दूसरा पार्ट क्या था मेरे भाई, 17/8, तो इस 8 वाले का गुणनखंड करोगे ऊपर से 10 का 10, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, तो जितना 2 है उतना 5 होना चाहिए, तो घट रहा है तो खुद से 5 लिखेंगे, और जितना हम लोग खुद से लिखते हैं वही चीज़ ऊपर भी गुणा करते हैं। अच्छे से आपको समझ में आ गया। 17 5 85, इन सब को गुणा कर दोगे ना मेरे भाई 21 25 आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, 21 25 आ जाएगा। ठीक है, नीचे टोटल गुणा कर दोगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 3 गो है, तो चलो 10 गुणा 10 गुणा 10 हो गया। ठीक है, यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो 21 25 बाटा में 10 के पावर कितना, 3 गो 10 है, तो 3 गो 3 पावर है, तो 1 2 3, 3 गो के बाद क्या बैठा दोगे, पॉइंट बैठा दोगे, बस यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आगे उसी तरह से करेंगे। इसका चौथा पार्ट भी शांत आया था। चौथा पार्ट में क्या है, 15/1600, 1600 का गुणनखंड क्या होता है, 2 के पावर 6 और गुणे 5 के पावर 2 होता है। ठीक है मेरे भाई, यानी कि 2 6 गो और 5 2 करोगे तो एलसीएम ब्रेक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसमें 2 कितना है, 6 गो, 5 कितना है, 2 गो, तो 5 का गो घट रहा है, 4 गो। ठीक है मेरे भाई, 5 कितना घट रहा है, 4 गो, तो ऊपर भी क्या कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे, क गो 5, 4 गो 5। अब ऊपर टोटल गुणा कर दोगे तो 93 75 आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, और नीचे इन सभी को गुणा कर दोगे तो 10, देखो 2 के पावर 6 है तो 5 के पावर भी टोटल 6 हो गया, तो 10 गो 6 होता नहीं, 10 के पावर 6, पीछे से 6 गो संख्या बाद पॉइंट बैठेगा, 5 7 3 और 9, 2 गो संख्या घट रहा है, 2 गो 0 बिठा दो, यही आपका क्या हो गया, आंसर। और यहाँ पर पॉइंट बढ़ गया, यहाँ 0 लिख सकते हो, शोभा बढ़ाने के लिए, सौंदर्य बढ़ाने के लिए इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं। इसका छठा पार्ट भी शांत आया था। छठा पार्ट क्या है, 23/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2। अब तो तुम बना ही लोगे आसानी से, 23 ऊपर 10 का 10, 2 कितना है, 3 गो, और 5 कितना है, 2 गो, तो 5 एक कम है ना 2 से, तो एगो 5 ले गुणा कर दो, ऊपर भी एगो 5 ले गुणा कर दो, ऊपर टोटल गुणा कर दोगे तो मेरे भाई आ जाएगा आपका 115, और नीचे टोटल ब्रेक करोगे तो 3, और ये 5 भी 3 गो, 2 5 10 यानी 10 के पावर 3, तो पीछे ले बैठेगा तो 5 1 1 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, पॉइंट बढ़ गया। ठीक है,
अभी और आगे भी इसका पार्ट है जो कि शांत आया है, 8 नंबर का पार्ट है। तो 8 नंबर के पार्ट को हम लोग लिखते हैं, 8वां में क्या है 6/15, इसको कटा दोगे 6/15 को घटाओगे 3 दूना 6 और 3 पच्चीस 15, तो 2/5 आ गया। ठीक है, तो नीचे क्या है 5 है, क्या घट रहा है इसमें 2, ऊपर भी क्या कर दोगे 2 से गुणा कर दोगे, तो 4 में क्या आ गया 10, तो इसका पॉइंट क्या आ जाएगा 0.4। सिंपल सी बातें थी। ठीक है, एक और इसका पार्ट था 9 नंबर का, ये क्या था 35/50, 50 का आपको पता है गुणनखंड क्या होगा, 2 5 10 और 10 5 50, 5 2 है, एक 2 घट रहा है तो नीचे 1 2 से गुणा करोगे, ऊपर भी 2 से गुणा कर दोगे। ठीक है, तो 35 दूना 70 और नीचे 2 5 10 और 2 5 10 यानी 10 के पावर 2, तो 70 के बाद पॉइंट बढ़ गया पहले। बस एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व आउट हो गया, बन गया मेरे भाई।